इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है सेफिक्स 100। सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स की ये प्रोडक्ट है। एक पैकिंग में आपको 10 टैबलेट्स मिलती हैं। इसके अंदर जो ड्रग होती है सेफिक्साइम नाम है उसका, जो कि 100 मिलीग्राम्स में आती है। देखिए, सेफिक्साइम जो है वो एक एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं तो बैक्टीरिया को मारने के लिए सेफिक्साइम इस्तेमाल की जाती है। और ये एक सिफेलोस्पोरिन है, यानी ये एक एंटीबायोटिक्स की एक क्लास होती है सिफेलोस्पोरिन। और खास करके उसके अंदर 5 जनरेशन हैं, तो सेफिक्साइम एक 3rd जनरेशन की एंटीबायोटिक है। 100 मिलीग्राम की ये टैबलेट है, लेकिन आपको 200 मिलीग्राम में भी टैबलेट्स मिल जाती हैं और बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है। अब बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शंस हैं, अगर उनकी पे मैं ज़रा बात करूं, एक तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है आपके चेस्ट में, उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो अगर किसी को हो गया है 400 मिलीग्राम तक की, 100 मिलीग्राम एक टैबलेट है, तो 4 टैबलेट्स आप ले सकते हो, हर 12 घंटे के बाद ले सकते हो। अच्छा, कभी कभी कान के अंदर इंफेक्शन हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया कहते हैं उसे, तो उसमें भी आप तकरीबन 400 मिलीग्राम तक की टैबलेट्स ले सकते हैं, या जिस तरह आपने आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है। अच्छा, गले के अंदर इंफेक्शन हो गया, फेरेंजाइटिस उसको कहते हैं, या टॉन्सिलाइटिस होते हैं, 400 मिलीग्राम तक की मेडिसिन आप ले सकते हैं, हर 12 घंटे में आप 100 मिलीग्राम ले सकते हो। अच्छा, गोनोरिया क्या है? ये सेक्स ऑर्गन के ऊपर अक्सर इंफेक्शन हो जाता है, उसको गोनोरिया कहते हैं। उसमें फिर आपने 400 मिलीग्राम की सेफिक्साइम के साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन, वो एक दूसरी एंटीबायोटिक है मैक्रोलाइड्स की क्लास से, एजिथ्रोमाइसिन, और साथ में आप सेफिक्साइम ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई जिसको कहते हैं। अब देखिए, यूरिनरी ट्रैक जो है वो आपके पास मुख्तलिफ लेवल्स पे है, एक शुरुआत का और फिर एक गुर्दों की तरफ चला जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो होता है ना, जो बिल्कुल शुरुआत में ही, ट्रैक के शुरुआत में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी आप सेफिक्साइम का इस्तेमाल कर सकते हो। वो फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपको बताता है, क्योंकि उसमें फिर देखा जाता है कि उम्र कितनी है, वजन कितना है, गुर्दों का फंक्शंस कैसा हो रहा है, उसके मुताबिक। कुछ बातें याद रखें कि जब आप ये मेडिसिन लेते हो तो इसकी वजह से डायरिया, बहुत ज़्यादा चांसेस में डायरिया हो जाता है। उसमें परेशानी की बात नहीं है, ड्रग लेना छोड़ देंगे तो डायरिया ख़त्म हो जाता है। पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी जो है सर चकराता है, या बुखार सा हो जाता है, पेट में थोड़ा गैसेस जमा हो जाती हैं। ये मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स कभी कभी लोगों को हो जाती हैं। जो आपके एंजाइम्स के लेवल्स हैं वो थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखें कि इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं खामखा प्रेगनेंसी में अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उसके मशवरा करेंगे, डॉक्टर से मशवरे के बाद ही आप कोई टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो सेफिक्साइम के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।